हे दोस्तों, वेलकम टू द ब्रांड न्यू पॉडकास्ट ऑफ ASP। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा स्लीप हमको कैसे डिफ़ाइन करती है, स्लीप से हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से नए नए तरीके हैं, नए नए डेवलपमेंट हैं, नए नए डिस्कवरीज़ हैं जो साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं कि स्लीप हमारे बॉडी को कैसे छोटे छोटे लेवल पे चेंज करती है। वही सब आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी किसी इंसान को देखते हो तो ये 3 फैक्टर्स मेन होते हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ हेल्थ, दूसरा है कि वो सिक तो कभी नहीं पड़ा या फिर सिक दिखता तो नहीं है, और थर्ड उसका अटेंशन लेवल कैसा है। दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी स्टडी की थी न्यूरो साइंटिस्ट ऑफ स्वीडन ने। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत छोटे टाइम पीरियड जैसे 2 नाइट के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल का ग्रुप बनाया और उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को बोला कि आपको सिर्फ 4 घंटे नींद लेनी है, मतलब उनको अपने नींद को रेस्ट्रिक्ट करना है, और दूसरे को बोला कि आपको फुल नींद लेनी है। तो दोस्तों, जब उनका ये पीरियड कंप्लीट हो गया तो उन्होंने उन लोगों के रैंडम फ़ोटोज़ ले लिए और वो लोग पहुंच गए किसी स्ट्रेंजर के पास। उस स्ट्रेंजर को उन न्यूरो साइंटिस्ट ने फ़ोटोज़ दिखाए और उनको बोला कि इनमें से एक चूज़ करो जिसको आप अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो। टोटल 12 फ़ोटोज़ थे और जिसमें से 6 हेल्दी लोगों के फ़ोटोज़ थे और 6 जिन्होंने अपने स्लीप को रेस्ट्रिक्ट किया था। तो दोस्तों, फ़न फैक्ट ये है कि उस स्ट्रेंजर ने उन 6 लोगों को चूज़ किया जो अच्छी सी नींद ले रहे थे। क्यों? जब रीज़न पूछा गया कि आप लोगों ने बाकी 6 को क्यों रिजेक्ट कर दिया, स्ट्रेंजर ने ये रीज़न दिया, या फिर मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंजर्स ने ये रीज़न दिया था कि बाकी लोग लेस अट्रैक्टिव दिख रहे थे, लेस हेल्दी दिख रहे थे, या फिर ऐसे दिख रहे थे कि वो सोशलाइज बहुत कम करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लोगे तो वो आपके फेस पे दिखता है। इसीलिए अच्छा स्लीप आपके लिए एक एंटी स्किन एजिंग का काम करता है। आपका जो सन में जाके जो स्किन डैमेज होता है उस रिकवरी को, उसको फिर से रिकवर कर देता है। इसीलिए हम स्लीप को ब्यूटी स्लीप फॉर अ रीज़न बोलते हैं। इसीलिए स्लीप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि स्लीप कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और वो हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या है? ये सेक्स हार्मोन्स बिल्डअप करने में मदद करता है, विटामिन डी बनाने में मदद करता है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी हमारे लॉन्जिविटी में मदद करता है और हमें इलनेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। आजकल कोरोना फैल रहा है, तो अगर आपका विटामिन डी इंटेक बहुत अच्छा है तो आपको फ्लू और वायरस इतना जल्दी नहीं हो सकता। और हमारे सेल मेम्ब्रेन का जो वॉल होता है उसको भी अच्छा मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल को वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा बैड गाय का रेपुटेशन दे के रखा है। वैसे भी कोलेस्ट्रॉल के 2 पार्ट होते हैं, LDL और HDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL मीन्स लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ऑल्दो LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल के कैरियर होते हैं। जहाँ LDL का फंक्शन होता है कि लीवर से लेके पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ट्रांसप्लांट करने का। लिवर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उधर से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। और जो LDL होता है वो लीवर से उठाता है कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारी बॉडीज़ में सर्कुलेट कर देता है। उधर ही HDL का काम होता है कि बाकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करना और लीवर के पास वापस लेके आना, जो इधर हमारा लीवर रिमूव कर सकता है या फिर बाद में रिसाइकिल भी कर सकता है। और दोस्तों, स्टडी ये बताती है कि जो भी लोग 5 घंटे से कम नींद लेते हैं उनका लो HDL लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाता है और इसीलिए उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि LDL अपना नॉर्मल काम करता रहेगा बट HDL नहीं रहेगा कि बाकी कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा हुए लीवर के पास पहुंचाना। और अगर HDL कम हो गया तो ऑब्वियसली LDL ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। हार्ट डिजीज़ इसमें से एक है। अगर आपको खर्राटे आते हैं तो ये भी लो कोलेस्ट्रॉल का ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, एक हैक मैं दे सकता हूँ, अगर आपको कभी खर्राटे आते हैं तो आप करवट बदल लो, अपना पोजीशन चेंज कर लो, उससे खर्राटे मोस्टली रुक जाते हैं।
अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्लीप हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन को कैसे इम्पैक्ट करता है, मतलब हमारी बॉडी जैसे ढांचा होता है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपके फैट सेल्स को भी नींद की ज़रूरत होती है और अगर वो नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन हमेशा इम्पैक्ट होगा। इसीलिए एक स्टडी बताती है कि इधर भी दो ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप को बोला गया था कि आपको 8.5 घंटे नींद हर दिन लेना है और दूसरे ग्रुप को बोला गया था कि आपको सिर्फ 4.5 घंटे नींद लेना है। इस बार टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया गया था, 2 था 14 दिन का, और उसमें लोगों को सेम फूड दिया गया, सेम एक्सरसाइज दिया गया, बस उनकी नींद में चेंज हो गया, 8.5 और 4.5 घंटे। उधर ही ये देखा गया कि जो लोग 8.5 घंटे सोते थे उन्होंने बॉडी फैट लूज़ किया कम 55% ज़्यादा कंपैरिजन टू जो लोग 4.5 घंटे सोते थे। इसलिए अगर आप अच्छी नींद लोगे और उसके बाद अच्छी एक्सरसाइज लोगे तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। दोस्तों, स्लीप आपके बॉडी परफॉर्मेंस को भी बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है। यूएस मिलिट्री में एक रिसर्च किया गया था जहाँ स्नाइपर शूटर्स को सेलेक्ट किया गया था और उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। पहली कैटेगरी वाले स्नाइपर शूटर को बोला था कि उनको 7 घंटे नींद लेना है, दूसरे को बोला था कि 6 घंटे, तीसरे को 5 और चौथे कैटेगरी को बोला था सिर्फ 4 घंटे। और इस बार पीरियड था 20+ डेज़ का। दोस्तों, पहले दूसरे दिन जब देखा गया तो जो स्नाइपर्स थे जो कम सोते थे और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिलता था, उनकी शॉटिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। बट धीरे धीरे जब 20 डेज़ हो गए थे तो ये देखा गया कि जो 6 घंटे सोने वाले स्नाइपर शूटर्स हैं उनकी एक्यूरेसी 40% लेस हो गई थी कंपैरिजन टू 7 आवर्स सोने वाले स्नाइपर्स। और जो 5 घंटा सो रहे थे उनकी एक्यूरेसी ड्रॉप के हो गई थी 70% और 4 घंटे वालों की 80%। तो दोस्तों, अगर हमारे देश की सैनिक, हमारे देश की मिलिट्री अच्छी नींद नहीं लेगी तो ये डेफिनेटली उनके एक्यूरेसी और ड्यूटी में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अड़चन बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप स्लीप डेप्रिशिएट हो तो आपके स्किल और परफॉर्मेंस हमेशा हैम्पर होगा उससे, ये तो बात मार्क कर लो। और दोस्तों, ये भी देखा गया कि अगर आप इनफ स्लीप नहीं लेते हो तो आपके सिक होने की प्रॉबिलिटी कंपैरिजन बढ़ जाती है जो बंदा अच्छी नींद ले रहा है। अभी सिंस कोरोना वायरस फैल रहा है तो अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं होगा, और इम्यूनिटी अच्छा नहीं होगा सो आपको ज़्यादा जल्दी प्रॉबिलिटी है कि आपको फ्लू पकड़ लेगा। तो दोस्तों, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर देखें सो बहुत बड़ा फैक्टर आखिर में बन सकता है हमारी हेल्थ के ऊपर। अगर आप अपनी स्लीप क्वालिटी को रिड्यूस कर दो तो ये आपके बॉडी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा करके दिखेगा, ऐसे नहीं कि अचानक आपको दिख जाएगा। इसलिए स्लीप अच्छे से लेना और अपना अच्छा ख्याल रखना। जो अच्छी स्लीप लेता है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव रहता है, वो जिसको स्लीप डिप्राइव्ड होता है। सो टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नए पॉडकास्ट में अगली बार। टिल देन, बाय।